Hello, hi, good morning, student. How are you? Very happy good morning to all of you. Today we have start our fifth chapter sheet. Okay, we have continued this chapter. Uh, discuss about. I have discussed about the sheets, है ना हम लोग वाई शीट्स इज ग्रो है ना तो सिंगिंग या अदर प्लेसेस. ओके, सो कंटिन्यू अवर चैप्टर. Look at the picture given below and guess how the sheets traveled and reached different places. कैसे जो आप पिक्चर को देखिए, आप बताइए कि कैसे जो होते हैं बीज जो होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं. तो देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी प्लांट के जो फ्रूट्स है उसको क्या है, स्क्यूरल ने उसको ईट किया, देन वो कहीं भी ले जाके उसको छोड़ देती है, तो वहाँ से न्यू प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है. कभी कभी जो स्पैरो होती है वो क्या करती है, किसी प्लांट के फ्रूट को ईट करती है, देन उसके शीट को कहीं भी फेंक देती है, तो उससे भी न्यू प्लांट आ जाता है. देखिए यहाँ पर थर्ड में क्या हो गया, प्लांट से एक कोकोनट गिरा, देन ये क्या हो गया, वाटर में आ गया. अगर ये कहीं पर किसी ने इसको खा लिया तो ये वहाँ पर क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा. ईटिंग के बाद इसमें से जो शीड निकलेगा वो ग्रो कर देगा. तो इस तरीके से क्या होता है, जो बीज है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, ट्रैवलर करते हैं और न्यू प्लांट उसकी जगह पर ग्रो हो जाता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो है जो वो हम उसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है, ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है. हु कम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया. दिस इज़ अ ग्रीन चिली, आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, हरी मिर्च दिख रही. हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो योर लिस्ट, आपकी लिस्ट में कौन है, ह्यूमन बींग्स भी है जो क्या करते हैं, शीट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं. यस, वी ऑल्सो कैरी शीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नॉलेजली एंड अननॉलेजली. कभी कभी हमको पता होता है तो भी हम खाने के बाद किसी बीज को पटक देते हैं, वो ग्रो कर जाता है. और कभी कभी हमें नहीं पता होता है, हम अगर कुछ किसी को गार्बेज में भी फेंक रहे हैं और मान लो गलती से गिर गया तो हो सकता है वो भी क्या हो जाए, ग्रो कर जाए. वी ब्रिंग द शीट ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल. जो प्लांट के शीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, देन यूज़फुल भी होते हैं. टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, अगर हम इनको अपने गार्डन में क्या करते, ग्रो कराते हैं. लेटर द शीट ऑफ प्लांट स्पोर टू अदर प्लेसेस, तो क्या होता है वो दूसरी प्लेसेस पे भी क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है और ग्रो करने लगता है. मैनी ईयर लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दिस, पहले लोगों को खेती करना नहीं पता था कि कैसे जो बीज होते हैं, प्लांट कैसे ग्रो करता है, उनको कुछ भी नहीं पता था, है ना. दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो हियर ईयर्स, उनको नहीं पता कि पहले ये प्लांट यहाँ था भी नहीं या फिर कहाँ से आए, कैसे ग्रो करे. दे वेयर ब्रोथ फ्रॉम समवेयर एल्स. डू यू नाउ फ्रॉम वेयर चिलीज कम टू अवर कंट्री, आपको पता है कि जो मिर्ची होती है वो हमारी कंट्री में कहाँ से आई है, सबसे पहले ये कहाँ से आए हैं सारे बीज जिनका आज हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. These were brought to India by train coming from South Africa. Today we cannot think of food without chilies. पहले ये कहाँ पर यूज़ होती थी, इसका ट्रेड था साउथ अफ्रीका में, लेकिन आज ऐसा समय हो गया है कि जो इंडिया है इसमें भी विदाउट चिली का कोई खाना ही नहीं बनता. नहीं तो ये फ्रूट हमारे यहाँ होता ही नहीं थी, ये वेजिटेबल हमारे यहाँ चिली जो थी वो हमारे यहाँ की नहीं है. ठीक है, अब इसके ऊपर आपको एक पोयम है जो हम पढ़ के सुनाएंगे कि कौन सा बीज कहाँ से आया. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आपको बहुत मज़ा आने वाला है. इसी तरह अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, देन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है. अगर आपको अच्छी अच्छी पोएम सुनना है, हम हर चीज़ की आपको पोएम सुनाते हैं, है ना, सुनाते ना, जैसे हमने स्कूल के ऊपर आपको फैमिली पे सुनाई, देन अब हम आपको शीट्स की पोएम सुनाएंगे. ओके, नाउ read this poem to now which plant come from where. कौन सा, इस पोएम में हमको ये पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया.
डिड यू नाउ दिस, क्या आप इनको जानते हो? दिस इज अ पटेटो, है ना, ये क्या है? पटेटो है। फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्ग एगो कम अ टोमेटो, टोमेटो जो है वो कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका से आया। अब पटेटो भी साउथ अफ्रीका से आया। एंड ग्रीन चिली, ये सब कहाँ का फ्रूट था बेटा? साउथ अफ्रीका का, जो आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? ईट किया जाता है। डू यू नाउ दिस, क्या तुमको ये पता था? अब केबेज कम फ्रॉम द यूरोप, जो पत्ता गोभी थी वो कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका, और जो मटर होती है ना, मटर के दाने आप लोग खाते हो ना, वो कहाँ से आए हैं? वो मटर के दाने जो हैं अफ्रीका से आए हैं। कम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, और अफ्रीका से क्या आया है? जो आप लोग डार्क कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी की जो बीन्स होती हैं वो भी कहाँ से आई है? वो भी बेटा आपकी अफ्रीका से आई है। एंड जो ग्रीन कलर की भिंडी है ये भी पहले कहाँ होती थी? है ना, तो भिंडी कहाँ से आई है बेटा? भिंडी भी जो है वो हमारी अफ्रीका से आई है। ओके नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज दे क्रॉस दे क्रॉस दे क्रॉस द लैंड एंड दे क्रॉस द सी, इन्होंने क्या पार किया? पूरी जमीन, है ना, पूरा समुद्र, मतलब अफ्रीका से सोचो हमारे यहाँ आए तो इन्होंने समुद्र को भी पार किया, है ना, जमीन को भी पार किया। डिड यू नाउ दिस, क्या आपको पता है ये बात? कभी आपने सुना? भिंडी इज ऑल्सो कॉल्ड द ओकरा, भिंडी को क्या कहते हैं? ओकरा भी कहते हैं, ठीक है। एंड द मेथी इज ऑल्सो कॉल्ड, जो मेथी की भाजी होती है इसको फिन्यूग्रीक भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये सब, हम आपको चैप्टर से, है ना, हमको ये सब चीज़ें पता चल रही है कि भैया मतलब जो अफ्रीका वगैरह है वहाँ पर भिंडी को क्या कहा जाता है? ओकरा, मेथी को फिन्यूग्रीक कहा जाता है। तो हम आपको ये बता रहे क्योंकि आपको अभी तक ये चीज़ नहीं पता है ना। चलिए, यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर वेजिटेबल दी है, देन ये सब कितनी कितनी दूर से हमारे पास आ गई है ना। चलिए, a mango come in an orange smiled inside its skin, welcome to India। क्या हो गया? जो मैंगो है, इसके बाद ऑरेंज है, ये कैसे स्माइल करते रहते हैं ना, और इनसाइड इट्स स्किन, इनके स्किन के अंदर से, है ना। वेलकम टू इंडिया, ये कहाँ आए? इंडिया आए। अब बनाना सेड द मेथी एट स्पिनिच ब्रिंजल एंड रेडिश नॉट इट हैड, और क्या हो गया? ब्रिंजल, मेथी, ब्रिंजल, स्पिनिच, मेथी, इग और रेडिश, ये सब कहाँ आके रह गए? हमारे सिर पे। आज ये सब, इनका सबका क्या होने लगा? हम बहुत यूज़ करने लग गए। क्या आप ये सब डिड यू नाउ दिस, क्या आपको पता है कि ये सारे बीज कहाँ से आए हैं? तो पोएम कितनी अच्छी है। हमको इस पोएम के थ्रू क्या बताया बेटा कि जो टोमेटो है, पटेटो है और चिली है, ग्रीन चिली, ये कहाँ का बीज है, कहाँ का सीड है? साउथ अफ्रीका का। देन दो केबेज, पी मतलब मटर, देन कॉफ़ी बीन, ये सब कहाँ के हैं? और ग्रीन भिंडी, ये अफ्रीका से आए हैं। और केबेज और पी जो है वो यूरोप से आए हैं। ओके, कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी जो है वो अफ्रीका से आई हैं। ओके, हमारे तक आने के लिए इन लोगों ने कितने सारे समुद्र को पार किया, देन लैंड को पार किया, और किस तरीके से ये हमारे पास आ गए, है ना। चलिए, वॉट ऑल वॉज ग्रोइंग इन इंडिया लॉन्ग एगो, हमारे यहाँ पे ये बहुत लंबे समय से क्या होते जा रहे? ग्रो करते जा रहे। वेयर मैंगोज एंड बनाना ग्रो हियर, कैसे जो आम है और बनाना की खेती जो है वो हमारे यहाँ आए, कैसे इनका ग्रो हुआ? व्हाट कम फ्रॉम आवर अदर कंट्रीज़, ये दूसरी कंट्रियों में कैसे गए, कैसे आए? इमेजिन फूड विदाउट पटेटो और टोमेटोज़, कभी आप बिना
पटेटो और टोमेटो के बिना आपको अगर कोई वेजिटेबल सब्जी बनाकर दे दी जाए तो आपको क्या अच्छी लगती है ना। आलू की सब्ज़ी सभी छोटे छोटे बच्चों को कितनी पसंद होती है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी कैसी लगती है हमको, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है ना। तो आलू की सब्ज़ी सब बच्चों को पसंद होता है ना। बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, आलू की सब्ज़ी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। जैसे मुझे भी आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। भिंडी जो होती है, हमें सारी वेजिटेबल ईट करना चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमें कैसे रखती है, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखती है ना। वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा। रीना हैज़ अ ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ शीट स्पोर्ट by here. What do you think the sheet need of sprouting? Write in your own word. How do Rina sheet look if they did not get a thing needed? Show drawing a picture. आपको क्या करना है, बीजों की पिक्चर बनाना है और क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर जब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देन आपको क्वेश्चंस के आंसर हम दे देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके। चलिए ठीक है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आया ना बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट उसमें ज़रूर मिलेंगे। ओके, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर आपको दे दूंगी। और क्वेश्चन जो भी हम लोग समझाते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पे आपको MCQs होते हैं। ओके, चलिए बाय बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।